त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड विजय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजय जनता के अटूट विश्वास और भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट स्वीकृति है। उन्होंने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक क्षण बताया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजभवन में गुरमीत सिंह ने झंडारोहण किया और राज्यपाल ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है। ये राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। जो हमारे परिवारजन हताहत हुए, मैं इस क्षण में उनके लिए प्रति गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस वक्त भी राहत और बचाव अभियान जो केंद्र और राज्य सरकार हैं, सभी एजेंसियों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से उसको किया है, इस चैलेंज को लिया है और मैं हर एक कर्मी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरे राष्ट्र के अंदर में हमने जो ऑप्शनदूर के अंदर में नेशन फर्स्ट, नेशनल विल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भरता का जो कमाल हमने देखा है वो हम सबके सामने में, पूरे विश्व के सामने में। ये जो आत्मनिर्भरता है ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि ये विकास का आधार है। ये इसका नाता हमारे सामर्थ्य से है, हमारी कैपेबिलिटी से है, कैपेसिटी से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि अब 1.5 करोड़ दी जाएगी। अभी तक ये राशि 50 लाख रुपए थी। इसके अलावा इन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख रुपए मिलते रहेंगे। बता दें कि सीएम ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए यह आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां, जो आपदा जैसे हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। हम सभी इन आपदाओं से पार पाएंगे इस चुनौती पर भी। जो हमारे उत्तरकाशी के धराली, पौड़ी के सैंजी, मुंशियारी क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने कहा कि आज हम सब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
49वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, गौरव का क्षण है। हम आज के दिन याद करते हैं उन क्रांतिकारियों को, उन देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उन भारतीयों को भी याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रयास जो उन्होंने किया था उस प्रयास को किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हम विकसित हों, किस तरह से देश आगे बढ़े और विकास की ओर बढ़े, विकास को और गति मिले, इसका भी चिंतन आज के दिन हम लोग सब करते हैं। ये प्रदेशवासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश भर की तरह उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार सहित राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन 79 सालों में देश में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन साथ में देश को कई जख्म भी मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद जिन सिद्धांतों पर देश आगे चल रहा था, आज उन्हें मिटाने पर लगे हुए हैं। 79 साल में भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, तो देश को कई जख्म भी लगे हैं, और इस समय के वर्तमान के जो हालात हैं उसने उस परिकल्पना को, उस कल्पना को जो आज़ाद भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगते हुए देखा है। संविधान के संग छेड़छाड़, लोकतंत्र में जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारों की इज्जत करी जाती थी, इन्हें 11 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम हुआ है। और ख़ासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की घटना कल चुनाव में नैनीताल में हुई है और बेताल घाट में गोलियां चली हैं, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक आईना है लोगों के लिए, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के देख के सामने लोगों को उठाया गया, मारपीट की गई, तलवारें लहराते हुए लोग आए हैं, और राज्य से बाहर के लोग थे, तो ये समझा जा सकता है कि हम किस दिशा की ओर को बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, जिसमें शुचिता हो, अच्छा चरित्र हो, और पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और इन चीज़ों को अपने हाथों में लें, ताकि इस तरीके के जो क्रियाकलाप देखे जा रहे हैं वो ख़त्म हो।